कि फ़ीस भले ही कम है लेकिन हमारा जो सिलेबस हमारा बहुत कुछ है। और यहाँ पर स्टूडेंट ही हमसे कई बार बोल चुके हैं कि सर इतना कम फीस में इतना ज़्यादा आप ना फीस बढ़ाइए। बिल्कुल। लेकिन हम लोग यहाँ पर फीस नहीं बढ़ा रहे हैं, सिर्फ नॉलेज को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर इसमें पावर ऑन करते हैं तो ये लो बैटरी का सिंबल आ रहा है इसमें। Realme 8 5G सेट है। Realme 8 5G ओके, लो बैटरी सिंबल आ रहा है। चलिए जी, आपका कौन सा मॉडल है? मेरा पोको X3 Pro है, जो अभी काफ़ी ट्रेंड में भी चल रहे हैं, पोको X3 Pro। इस सेट को भी हम 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप इसको ट्रेस करेंगे और जो भी इसमें प्रॉब्लम होगी और जो भी इसका सॉल्यूशन होगा आप सभी के सामने होगा। और एक सेकंड सेट है हमारा पोको X3 Pro, जो स्टूडेंट ने डबल डेकर CPU, UFS और रिवॉल्व कर लिया है, रैम भी एक्सचेंज किया है और कुछ एक चार्जिंग IC भी उन्होंने रिप्लेस करके देखी हुई है, फिर भी ये सेट ऑन नहीं हुआ है। तो इसकी हम कंडीशन चेक करेंगे कि इसमें हमें कहाँ से फॉल्ट मिलता है। सबसे पहले मैं चार्जर इंसर्ट करता हूँ, ये देख सकते हैं। तो ये मैंने फ्रेम में लगा लिया है। ये देखिए, अभी पहले लोगो आता था और अभी ये फोन ऑन हो गया है। समीर सर भी आए हैं तो हम आज उनको यहाँ से लाइव 1 by 1 ट्रेस करने वाले हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि फोनवे की टीम जो भी वीडियो लेके आती है 100% आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होती है। और उस वीडियो को देख के आप अगर उससे रिलेटिव आपके पास प्रॉब्लम है तो 100% गारंटी के साथ उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू। समीर सर, फोनवे फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई आज की वीडियो जो स्टार्ट होने वाली है ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको दोबारा से लेकर आया हूँ फोनवे टीम के पास और ये है भोपाल में। इससे पिछली बार भी मैं यहाँ पर आया था, सर ने हमें एक लाइव फॉल्ट करके दिखाया था। सर क्या क्या तीनों सर का बहुत अच्छा योगदान रहता है, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझाया जाता है। तो वो जो लाइव फोन करके दिखाया था, तो आज हमारे लाइव फोन हो पाते हैं या नहीं हो पाते। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा रहा तो सेकंड पार्ट इसका जरूर आएगा, नहीं तो कोशिश करेंगे एक वीडियो के अंदर उसको कवर करने के लिए। तो सर हमारे साथ है, जो कि हमें पूरी डिटेलिंग में बताने वाले किस तरह से वो रिपेयर करने वाले। रिपेयर करने के साथ साथ काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर भी हैं जो कि वो लाइव देखेंगे इसके अंदर कि किस तरह से वो रिपेयर होता है। और रिपेयर होने के लिए LED वगैरह पीछे लगी है, इसके ऊपर सारी चीजें। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो रहते हैं मेरे, वो मैं सर से कर लेता हूँ। सर एक चीज बताइए, फोनवे जो इंस्टीट्यूट है इसकी फीस वगैरह क्या रहती है? समीर जी, हमारा फीस जो है अभी एडवांस बैच का जो हमारा फीस चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये चल रहा है। ओके। हाँ जी। और अभी हमने फ्रेशर का भी स्टार्ट किया है और फ्रेशर का जो हमने फीस रखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपये रखा हुआ है। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर मुझे इसके अंदर छोटे से मेरे डाउट है कि मैं देखता हूँ कि इंस्टीट्यूट 50,000, 55,000, 60,000 रुपये ले रहे हैं एंड्रॉइड के बैच के। तो आप अगर 25 ले रहे हैं तो उसके अंदर कुछ सिलेबस वगैरह कम रहेगा या बिल्कुल सेम रहेगा या उनसे ऊपर ही देते हैं आप? सर ये तो मेरे स्टूडेंट भी आपको बताएंगे कि सिलेबस में क्या है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि फ़ीस भले ही कम है लेकिन हमारा जो सिलेबस हमारा बहुत कुछ है। और यहाँ पर स्टूडेंट ही हमसे कई बार बोल चुके हैं कि सर इतना कम फीस में इतना ज़्यादा आप ना फीस बढ़ाइए। बिल्कुल। लेकिन हम लोग यहाँ पर फीस नहीं बढ़ा रहे हैं, सिर्फ नॉलेज को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और इसके अंदर अगर स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, सोच रहे हैं कि यार हम बाहर से आ रहे हैं, किस तरह रहने वगैरह का होगा, तो वो स्क्रीन के ऊपर आप इमेजेस देख रहे हैं कि इस तरह से आपको रूम वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए टाइम को शॉर्ट करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर हमें काम दिखाइए, आज क्या दिखाने वाले? तो जैसा कि फ्रेंड्स हमारा ये अप्रैल का बैच रनिंग चल रहा है और हमारे स्टूडेंटों के पास ऐसे ही कुछ रिलेटिव सेट हैं। तो समीर सर भी आए हैं तो हम आज उनको यहाँ से लाइव 1 by 1 ट्रेस करने वाले हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि फोनवे की टीम जो भी वीडियो लेके आती है 100% आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होती है। और उस वीडियो को देख के आप अगर उससे रिलेटिव आपके पास फाइट है, प्रॉब्लम है, तो 100% गारंटी के साथ उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे ही है, हमारे स्टूडेंटों से हम जानते हैं उनके पास
कौन से सेट हैं और उनमें क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अगर आप सोच रहे होंगे कि यार ये टीचर है, टीचर तो हमें करके दिखा देंगे, क्या स्टूडेंट वगैरह यहाँ पे कर पाते हैं या नहीं कर पाते। देखो मेरा काम होता है आप तक एक नॉलेज पहुंचाना। जब टीचर जो चीज यहाँ पे कर सकते हैं वो चीज अगर आप भी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस अंदर से आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ और मुझे यहाँ से क्या सीख कर जाना है। अगर आप उस चीज के ऊपर रहेंगे तो कोई भी चीज करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, सब चीजें आसान हो जाती हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि स्टूडेंट कौन कौन से फोन हमें देने वाले हैं, क्या क्या प्रॉब्लम में है और क्या क्या सेट है आपके पास है और एक आपके पास है। जी सर, इसमें पावर ऑन करते हैं तो ये लो बैटरी का सिंबल आ रहा है इसमें। Realme 8 5G सेट है। Realme 8 5G, ओके। लो बैटरी सिंबल आ रहा है। चलिए मैं दिखाऊंगा। अभी इसमें जावेद जी आपने क्या क्या काम करके देखा? सर ये फ्रेश है, मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैंने कहा कि एक प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। ओके जी जी, मैंने ठीक कुछ है। काम नहीं किया इसमें। ओके ओके ठीक है, बैठिए जी। जी आपका कौन सा मॉडल है? मेरा पोको X3 Pro है। पोको X3 Pro, जी सर। क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे पास डेड कंडीशन में है। ठीक है सर, इसमें मेरे पास जो प्रॉब्लम आया था डेड में, तो हम पावर सप्लाई से चेक किए थे तो 160-70 का रीडिंग दे रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने इसका CPU और रैम रिवॉल्व किए तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो उसका रैम भी चेंज किए हैं और UFS भी रिवॉल्व किए हैं और उसके बाद एक चार्जिंग IC भी रिवॉल्व है। अब इसके आगे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके आगे हम क्या करें। मतलब ये अभी फिलहाल डेड कंडीशन डेड ही है। ओके 160-70 का रीडिंग अभी भी है इसमें। चलिए ठीक है, बैठिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये दो सेट हैं, एक Realme 8 5G। इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता दूं कि बैटरी इनका फुल चार्ज है, लेकिन जैसे ही हम इस सेट को ऑन करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ लो बैटरी का सिग्नल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ये चालू किया और यहाँ पे ये लो बैटरी का सिग्नल और चार्जिंग का यहाँ पे ये दिखता है। इसे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम कितनी जगह से आ सकती है और कहाँ से इसकी पॉसिबिलिटी होती है और हम इसे कहाँ से फिक्स करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये दिखाने वाले हैं। और इसके बाद एक जो अभी काफ़ी ट्रेंड में भी चल रहे हैं, पोको X3 Pro। तो पोको X3 Pro में इन्होंने जैसा कि ये बताया कि ये 180-200, जैसे कि नॉर्मल आप भी देखते हैं कि पोको X3 Pro जो होता है हमारा DC मशीन पे ऑन नहीं होता है, और ये जो बूटिंग बता रहे हैं ये ऑन की बूटिंग भी होती है। और इसी बूटिंग में हमने देखा है कई बार हमारी रैम भी फॉल्टी मिलती है और इसी बूटिंग में कई बार हमें CPU भी फॉल्टी मिलता है और इसी बूटिंग में हमें कई बार हमारा UFS भी ख़राब मिलता है। अभी जैसे कि इन्होंने बताया कि इसका ये CPU रिवॉल्व कर चुके हैं और रैम इन्होंने ओके सेट से रैम भी इसमें चेंज कर चुके हैं, UFS भी ये रिवॉल्व कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सेम कंडीशन में है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसमें और आखिर ऐसी क्या पॉसिबिलिटी बची है और इसमें आखिर ऐसी क्या कमी है जो ऑन नहीं हो पा रहा है। इस सेट को भी हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको ट्रेस करेंगे और जो भी इसमें प्रॉब्लम होगी और जो भी इसका सॉल्यूशन होगा आप सभी के सामने होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि राजपूत है। तो जो हमारे अभी देवेंद्र सर ने ये साइट देखा था, Realme एक स्टूडेंट का है, इसमें अभी उन्होंने ये प्रॉब्लम बताई थी कि चार्जिंग लोगो ही आता है, बैटरी ऑन करने पर लो सिंबल ही आता है बैटरी का, मगर हमारा फ़ोन ऑन नहीं होता है। और एक सेकंड साइट है हमारा पोको X3 Pro, जो स्टूडेंट ने डबल डेकर CPU UFS और रिवॉल्व कर लिया है, रैम भी एक्सचेंज किया है और कुछ एक चार्जिंग IC भी उन्होंने रिप्लेस करके देखी हुई है, फिर भी ये सेट ऑन नहीं हुआ है। तो इसकी हम कंडीशन चेक करेंगे कि इसमें हमें कहाँ से फॉल्ट मिलता है। और सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं Realme को। सर नहीं, पहले तो उसकी मदरबोर्ड की कंडीशन देखेंगे, क्या कंडीशन है, क्या है। ये सर एकदम बिल्कुल फ्रेश सेट है। लोगो आ रहा है तो पहले VPH का हमें लीकेज भी देखना बिल्कुल, होगा। ये बिल्कुल। सारी चीज़ें पहले आई स्कैनिंग वाला काम करेंगे उसमें। तो ये हमारा जो सेट है Realme 8 मॉडल है हमारा ये, और सिर्फ इसमें चार्जिंग सेक्शन में ही थोड़ा सा हीट या पेस्ट IC रिप्लेस करके देखा गया होगा, और भी हम चेक करते हैं। अभी हमारी इसमें आई स्कैनिंग तो देखी हमने, कोई जहाँ पे हमारी जो सील्ड निकली हुई थी वहाँ पे कोई भी हमारी लेयर ब्रोकन नहीं है और सारे के सारे कंपोनेंट भी प्रॉपर इंस्टॉल किए हुए हैं। अभी सबसे पहले हमारा जो पैटर्न होता है चेकिंग का, जैसे कि VPH की सॉर्टिंग, VWAIT की सॉर्टिंग, ID थर्मल की कूल टेस्टिंग, वो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है अगर हमारे फ़ोन में कहीं भी किसी भी VWAIT या VPH की लाइन में लीकेज मिला तो भी ये प्रॉब्लम कई बार हमें मेजरमेंट में मिल जाती है। उसके बाद ID थर्मल भी कितना इंपॉर्टेंट होता है वो भी हमें पता है।
कई सेटों में आईडी थर्मल डिस्कनेक्ट होने के बाद सेट ही डेड हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। सबसे पहले हम वीवेट और वीपीएच की सॉर्टिंग देख लेंगे, उसके बाद आईडी और थर्मल की भी टेस्टिंग कर लेंगे। बाकी रियलमी के फ़ोनों में सबको पता है, आप लोगों को जो नोट्स भी दिएगा उसमें भी लिखा है कि आईडी की जो लाइन कट जाती है तो उसके बाद क्या एरर आएगा, और थर्मल की लाइन कटती तो क्या एरर आएगा। फिर भी हम इसको एक बार पूरा टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ये हमारा जो वीवेट की हमारी पॉजिटिव की जो डायोड रीडिंग है वो है 478, और इसको फॉरवर्ड वाइज चेक करते हैं तो हमारी ये 1800-1900 के करीब जा रही है। तो हमारा रिवर्स और फॉरवर्ड का डिफरेंस होता है जो 2 से 3 से 4 गुना का, वो हमें बराबर मिल रहा है। तो मतलब हम ये समझ सकते हैं इस कंडीशन में कि जो हमारा वीवेट है वो किसी प्रकार से लीकेज में नहीं है और ना ही इसमें कोई सॉर्टिंग मिली है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा वीपीएच पावर, और ये लगी है हमारी चार्जिंग आईसी जो BQ सीरीज़ के आती है हमारी, और ये हमारी है वीपीएच पावर की कॉइल। तो इसी कॉइल के पास हम सॉर्टिंग चेक कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे मिल रही है 500 की, कितनी मिल रही है 500 की डायोड रीडिंग। ठीक है, अब फॉरवर्ड वाइज चेक कर लेते हैं OL, तो मतलब कोई भी यहाँ पे लीकेज या सॉर्टिंग नहीं है। अभी सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि आजकल के सेटों में 2 कंडीशन की बैटरी आती है, एक आती है I2C वाली और एक आती है आईडी और थर्मल वाली। तो हम इस सेट में देख लेते हैं कि कौन सी बैटरी लगी हुई है। तो इस सेट में हमारी आईडी और थर्मल है, क्योंकि रियलमी के जो कुछ मॉडल आते हैं बड़े, उनमें हमारी I2C वाली बैटरी भी आती है, कुछ OnePlus के सेटों में और MI के सेटों में भी आने लगी है आजकल। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं एक बार। 1609, ठीक है। नेक्स्ट 2040, ठीक है। ये दोनों लाइन आपस में कनेक्टिविटी में। तो सर आईडी भी ओके है, थर्मल की भी डायोड रीडिंग आ रही है, हमने टेस्ट कर लिया है क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हमने यहाँ पे टेस्ट कर लिया है। और वीवेट और वीपीएच पे भी किसी प्रकार का यहाँ पे लीकेज नहीं मिला है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो ये है कि जो हम सेट बनाते हैं हमारे स्टूडेंट भी उसी तरीके से काम करते हैं, और स्टूडेंट भी काम कर पाएँ तो जो रिपेयरिंग होती है वही आप लोगों की कॉपी में लिखाया जाता है। तो इस मोबाइल में है लो बैटरी का प्रॉब्लम। अब लो बैटरी के प्रॉब्लम में जो नॉर्मल होता है शॉर्टिंग वगैरह वो देख लिया गया है। अब आपको जो मैंने लिखा है आप खुद पढ़ के बताएंगे कि मैंने लिखाया क्या है, और वही हम यहाँ लाइव आप लोगों के सामने चेक करेंगे कि क्या लो बैटरी के लिए लिखा है तो वो थ्योरी हमारी यहाँ पर अप्लाई हो रही है या फॉल्ट कहीं और से निकलता है। ठीक है, तो पहले जो आपको थ्योरी लिखाई है उसको अप्लाई करेंगे। तो आप जरा अपनी कॉपी में देखिए, चार्जिंग सेक्शन में जो लो बैटरी के लिए हमने फॉल्ट लिखाए थे उस लो बैटरी वाले फॉल्ट में क्या सॉल्यूशन लिखा हुआ है। आईडी लाइन और सेंस लाइन चेक करनी है। ठीक है, तो जैसा कि लिखा है हमने उसी के हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। तो सर जैसे कि अभी जावेद जी ने बताया है यहाँ पे कि हमें सबसे पहले आईडी लाइन और सेंस लाइन देखना होगी। तो आईडी लाइन की तो हम फुल टेस्टिंग कर चुके हैं, हमारी जो रीडिंग है वो हमें मिल रही है, लाइन कनेक्टिविटी में है। आईडी लाइन के साथ साथ हम उसका हॉट टेस्टिंग भी देखेंगे, पहले हम उसको प्रॉपर फिक्स करेंगे। तो पहले इसका देखते हैं स्कीमेटिक वगैरह कुछ है अवेलेबल क्या है इसमें। 85G, तो 85G में ओनली हार्डवेयर सॉल्यूशन है, ना ही इसका कोई बिटमैप है, कुछ भी नहीं है। तो जरा हम चार्जर डाटा में देखते हैं इसका। तो चार्जर डाटा में अगर हम बैटरी कनेक्टर पे देखते हैं तो आईडी थर्मल इन्होंने दिखाया है, लेकिन यहाँ से कोई भी सेंस की लाइन का जिक्र नहीं किया गया है। बोर्नियो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, लेकिन आप लोगों को जो बताया गया ध्यान देना है कि अगर कभी हो सकता है सर्वर बिजी है, हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो जो स्कीमेटिक होता है चाहे वो बोर्नियो में हो चाहे आपके जो डाटा में हमने दिए हुए हैं आप वो चलाएं। यानी स्कीमेटिक एक ही होता है और हमें स्कीमेटिक की रीडिंग आनी चाहिए। तो हम डायरेक्ट कभी बोर्नियो नहीं खोल रहा तो उसके हिसाब से भी काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हार्डवेयर सॉल्यूशन में आप लोगों ने भी देखा है कि जो हमारा होता है ये हाफ सॉल्यूशन होता है, कोई फुल सॉल्यूशन नहीं होता है। तो अभी अगर हमें इसमें आगे का कोई सेंस लाइन नहीं मिल रही तो जिस तरीक़ा से आपको बताया गया है हम आईसी के बेस पे इसको भी चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसमें आईसी। तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, आईसी इसके अंदर ये लगी हुई है। तो हम कंपोनेंट्स नेम में इसका नाम सर आपको वहाँ दिख भी रही होगी मदरबोर्ड में, क्या नंबर है पावर आईसी का। सर अभी सील्ड पैक है एक्चुअली, सील्ड पैक है जी, कोई दिक्कत नहीं। हम कंपोनेंट्स नेम में देख लेते हैं। इस कंपोनेंट्स नेम से हमें ये हेल्प मिलता है किसी आईसी का अगर हम नोज कट पॉइंट भूल गए या कौन सी आईसी लगी थी किसी ने मार्केट में बदल तो नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों के पास भी जो सेट आएंगे मार्केट से 4-4, 5-5 जगह दिख के आएंगे, तो आप भी नहीं बता सकते कि पहले उसमें लगा क्या था, अभी किसी ने क्या लगा दिया, वरना फिर बाद में I2C मैच नहीं होती है और हम सोचते हैं कि हमारा आईसी तो ओके है। तो आईसी लगी है इसमें 6365
ठीक है। VPW इसका ये जो वर्जन लगा है, तो यानी इसमें हमारा मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा हुआ है। मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा हुआ है, तो अभी तो इसका चलो आईसी का हम वर्किंग ना देख के, पहले आपको भी इतना ध्यान होगा कि जो हमने चार्जिंग सेक्शन में पढ़ा था, तो ज़्यादातर हमें देख को मिला था कि मीडियाटेक में भी हमें एक करंट सेंस रजिस्टर देखने को मिलती है और उससे भी हमारी 2 सेंस की लाइनें निकलती हैं। तो अब ये मीडियाटेक बेस है, हम इस पावर आईसी के थ्रू किसी अदर स्कीमेटिक से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करने का भी आपको तरीका बताया था कि हम पार्ट फाइंडर में जाएंगे और यहाँ पर आईसी का नंबर डाल के देखेंगे। तो जैसे हमने पार्ट फाइंडर में डाला हुआ है, तो यहाँ जो हमारी आईसी थी MT6365, तो वो आईसी हमारी इन तमाम सेटों में लगी हुई है। तो इन सेटों में जो लगी हुई है, हम इसमें से किसी का डायग्राम ले लेंगे। तो ये लिखा है Realme 8 5G, जिस पे हमें काम करना है वही है, और उसके नीचे हमारा एक सैमसंग भी दिया है, पोको का M3 Pro भी दिया है। तो पोको का M3 Pro का हमें स्कीमेटिक अवेलेबल हो जाएगा। तो हम पोको M3 Pro को खोलते हैं। तो अभी हमने अदर सेम आईसी वाला दूसरा स्कीमेटिक खोल लिया है। तो अभी इसके हम कनेक्टर से जाएंगे, तो डायरेक्ट हम इसका बैटरी कनेक्टर देखते हैं। तो यहाँ पर है बैटरी कनेक्टर और इसको ले जाते हैं स्कीमेटिक में। ये रहा हमारा स्कीमेटिक में बैटरी कनेक्टर। अगर हम एक बार इसको वेरीफाई करें तो इसमें क्या क्या यूज हुआ है। एक लाइन हमारी यहाँ से दिख रही बैट ऑन, यानी ये थर्मल की लाइन है, और दूसरी साइड से हमारी बैट आईडी भी यूज हुआ है। हमें देखना है सेंस, तो यहाँ से आया है ग्राउंड। सभी मीडियाटेक में हमें जो फॉर्मूला मिल रहा था वही मिला, CSN CSP, यानी 2 हमारी ये सेंस की लाइन है। अब देखते हैं हम पॉजिटिव को। तो पॉजिटिव लाइन में एक ये हमारा TP के लिए गया। TP के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 सेंस की लाइनें, देखो एक ये लाइन आई सीधी नीचे से और ये कहाँ जुड़ गई, ग्राउंड से। यानी ग्राउंड की लाइन में हमारी 3 सेंस की लाइनों का यूज किया है और एक पॉजिटिव की लाइन में किया गया है। तो हमारी 2 सेंस की लाइन हमें ये मिलती हैं और 2 सेंस की लाइन नीचे मिलती हैं, तो टोटल हमें 4 सेंस की लाइनें मिलती हैं। अब चेक करने का हमारा तरीका ये रहेगा कि इससे हमें मिल जाएगी आईसी की बॉल नंबर। तो बॉल नंबर के हिसाब से हम वहाँ पे जाके काउंटिंग के हिसाब से इसको चेक करने वाले हैं। तो सर आप जरा उसकी पावर आईसी निकालना पड़ेगा, आप बोल रहे थे सील्ड है, देखिए क्या है। तो फिर वो ठीक है सर, सेल रिमूव करके। तो इससे पहले भी कई वीडियो में मैं सेल निकालने की आपको ट्रिक्स बता चुका हूँ और हर बैच में हर स्टूडेंट को भी बताता हूँ। तो इसकी सील्ड आप इस तरीके से निकाल लेंगे तो आपकी कोई भी लेयर जो होती है हमारी ग्राउंड वाली वो भी ओपन नहीं होगी और एकदम प्रॉपरली आपकी सील्ड भी निकल जाएगी। सबसे पहले साइडों में थोड़ा थोड़ा फ्लेक्स लगा लेंगे सील्ड के आसपास, और ये जितने भी कंपोनेंट साइडों में लगे रहते हैं इनसे हमें थोड़ा सा बचाना पड़ेगा जब इसको हम मेल्ट करेंगे। आईसी हमने रिमूव कर ली है और मदरबोर्ड को बॉल को मेल्ट करा के पहले इसको क्लीन कर लेंगे। तो जैसा वहाँ आईसी निकल गया है, अभी हमें इसकी सेंस की लाइन देखना है, ठीक है। इसमें 2 सेंस की लाइन हमारी चार्जिंग आईसी में गई हुई है और 2 सेंस की लाइन हमारी पावर आईसी में गई हैं। तो सबसे ऊपर सील्ड निकालने पर पावर आईसी निकला है, तो अभी अपन पावर आईसी वाली सेंस की लाइन को चेक करेंगे। और सेंस की लाइन के साथ साथ अभी ये हमारी CSN CSP पावर आईसी में ही जाती हैं और हमें पता है कि ये फ्यूल गेज सेक्शन में भी जाती हैं। तो यानी लो बैटरी का मेन कारण अभी ये डायरेक्ट ये भी हो सकता है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो पहले हम इस लाइन को पकड़ते हैं, लाइन को पकड़ा, आगे जाते हैं, आईसी की किस बॉल पे गया, देखिए CSN CSP हमारे दोनों आ चुके हैं और ये क्या लिखा, गेज सेक्शन, ठीक है। तो यानी हमारा पूरा मेजरमेंट इसी डिपार्टमेंट में हमारा हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे L9 और L10, तो L9 और L10। तो सर आपकी आईसी का नोज किधर था? आईसी का नोज का पॉइंट सर ये ऊपर की ओर है, इस साइड। तो वहाँ से अपन काउंटिंग करेंगे, या काउंटिंग के अलावा ये जो डायग्राम खोला है पोको M3 Pro 5G का, तो इसका बिड मैप भी है। तो ज़रा बिड मैप से एक बार अपन देखते हैं कि बिड मैप के हिसाब से हमारा सेंस लाइन दिखाता है कि नहीं। तो अगर हम इसको जूम करते हैं तो ये लिखा है, देखिए BWET कनेक्टर पर, और इस साइड लिखा है Vsense M, यानी ये हमारी नेगेटिव की लाइन है। अब हम नेगेटिव की लाइन पे क्लिक करते हैं तो अभी हमें बिड मैप में मिलता है जो हमारी करंट सेंस रजिस्टर लगी होती है वो ये है, लेकिन हमारी करंट सेंस रजिस्टर के दोनों साइड से ही एक एक लाइन जाती है। तो अभी ग्राउंड साइड से तो इन्होंने कुछ दिखाया नहीं है, अब पॉजिटिव साइड से जो दिखाया है तो देखते हैं कि क्या ये हमारी किसी सेंसिंग की लाइन पे जा रही है या ओनली BWET दिखाया है। तो हम इसको पकड़ के चलते हैं।
ये इधर लगी हुई है, लेकिन हमें मेन आईसी में नहीं दिखा रहा है, डायरेक्ट नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं, हम इसकी काउंटिंग कर लेंगे। तो अभी हमने क्या ऊपर चालू किया है, शो पैड इन्फो। तो अभी हम इसको जूम करते हैं और देखते हैं कि इसकी काउंटिंग, जैसे हमारा ये आईसी ऐसा रखा है तो हमारे उस मदरबोर्ड में भी सेम है, ठीक है। जैसा सामने बोर्ड रखा है एज ए सेम टू सेम दिख रहा है। यानी देखिए ये हमारा कट यहाँ से बना हुआ है तो वहाँ भी बना हुआ है, ये दिख रहा है इधर, और ये भी बिल्कुल सेम टू सेम बना है। और यहाँ पर एक बॉल खाली दिख रही लेकिन इसमें नहीं है, तो ये एनसी है अलग से, ठीक है। इसको जूम करके देखते हैं कि इसमें कौन सी लाइन है। तो डायग्राम में हमें क्या मिला है, L9 L10। तो जरा हम इसमें वेरीफाई करते हैं, L9 L10, RP इधर आया है, J, ये रहा हमारा L वाली सीरीज। तो L वाली सीरीज में देखिए L9 और L10 CSN CSP। तो अगर हम इस आईसी की ऐसी लोकेशन को देखते हैं सेम टू सेम है, तो बिना बॉल की काउंटिंग किए भी हमें डायरेक्ट दिख गया कि ये हमारा L9 है और ये हमारा L10 है। तो इन दोनों पे सर, इन दोनों पे वेरीफाई कीजिए। अच्छा, इन पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, ये दोनों हमारी करंट सेंस रजिस्टर से लगी हुई थी और रजिस्टर काय के साथ लगी, ग्राउंड के साथ। तो हमारी दोनों पिन पे ही ग्राउंड आएगा, एक पिन पे फुल ग्राउंड आएगा। तो अभी सर कौन सी चेक की है आपने? अभी सर मैं ये जो हाँ यही वाली चेक की है, L9, ठीक है। तो जो L9 हमने चेक की है इस पे क्या लिखा है, करंट सेंस पॉजिटिव, ठीक है दोनों नेगेटिव की लाइन, लेकिन जब हमें वेरिएशन को चेक करना होगा तो एक पॉजिटिव बन जाएगी एक नेगेटिव बन जाएगी, ठीक है सर। दूसरी को भी चेक कीजिए। उसके बाद सर आपका उसके नीचे वाली, ये ओपन है, नीचे वाली पर नहीं आ रही वैल्यू, नहीं, थोड़ा दबा के देखिए, नहीं। तो अभी जैसे नीचे वाली पर वैल्यू नहीं आ रही, तो डायग्राम के हिसाब से नीचे वाली हमारी यहाँ कौन सी पिन हुई, नीचे वाली है हमारी L10 है। तो L10 हम यहाँ पर देखते हैं, तो L10 हमारी ये वाली है CSN। अब CSN को हम नेक्स्ट करते हैं तो हमारे कनेक्टर के देखो कहाँ से जुड़ी, यहाँ से लाइन आई और ये जुड़ी हमारी बैटरी कनेक्टर के तरफ। यानी यहाँ पे अगर फुल ग्राउंड आएगा तो यहाँ पे इस रजिस्टेंस को जोड़ के आएगा, लेकिन रजिस्टर ऑलरेडी 0.005 ओम का है, तो कोई ज़्यादा वैल्यू का डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये लाइन हमारी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, यानी हमारी दो सेंस की लाइन अदर आईसी में भी गई, लेकिन पहला तो हमें यही ओपन मिल गया। तो पहला हमारा काम है हम इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि वो तो अदर दूसरी आईसी में फिर आईसी भी लगाएंगे, चेक करेंगे। अगर फिर भी हमारी समस्या सेम रहती है तो हमारी और जो दो सेंस की लाइन है जो ऊपर से जा रही हैं, फिर हम इनको भी चेक करेंगे। तो सर पहले तो आप इसको ही क्लियर करिए, इस लाइन को। अभी जैसे हम लोगों ने देखा है कि हमें इसको जोड़ना है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ देखने को जो डिफरेंस मिल रहा है कि इस डायग्राम में एक रजिस्टर जो लगा हुआ है, ठीक है। तो बोर्ड में उस रजिस्टर को देखते हैं, तो जैसे Realme 8 5G का हार्डवेयर सॉल्यूशन अपन ने खोला हुआ है, तो सर वहाँ पर भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं रजिस्टर होगा, अपन इसमें भी एक नज़र देते हैं। तो यहाँ देखो वाइट कलर का, तो इसमें आसपास कोई भी रजिस्टर हमें सर मुझे लग रहा है कि ये जो इसकी जो चार्जिंग आईसी है ना, चार्जिंग आईसी के नीचे ये फ्रंट रजिस्टर ही लग रहा है, क्योंकि ब्लैक कलर का है, वो कलर चेंज कर दिया होगा कंपनी। हाँ, तो कलर चेंज हो सकता है, ये दिख रहा है, तो इसको आप एक बार रिमूव करके देखिए। सर एक साइड ग्राउंड है, एक साइड रीडिंग है, एक साइड ग्राउंड है, एक साइड रीडिंग है। अभी हम वो उस लाइन पे चेक कर लें 10 पे। अभी नहीं, बैटरी कनेक्टर पे देखिए आप। अब अभी आपने देखा बैटरी कनेक्टर का ग्राउंड हट गया, यानी हमारी वही करंट सेंस रजिस्टर है। तो आईसी के नीचे से आप जंपर निकाल के वहाँ दे दीजिए, तो अपना देखते हैं फिर। अब इस जंपर को हम पहले बाहर निकाल के मास्किंग कर लेते हैं और उसके बाद इसकी पावर आईसी को रिवॉल्व करके लगा के चेक करेंगे। आईसी का जो नोस्कस पॉइंट था वो हमारा ऊपर वाली साइड था, इस साइड। यहाँ पे जो हमारा सन रजिस्टर था वो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है, और उसका एक जंपर की कनेक्टिविटी करके भी था, जो हमारी टाइमिंग कम से कम वीडियो बने इस पर्पज़ से यहाँ पे मैंने निकाल दिया है, ठीक है। अब मैं इस पिन पर चेक करने वाला हूँ कि हमारी जो कनेक्टिविटी है हमें कोई जीआर मिलता है या फिर नहीं।
ये हमारा ग्राउंड के साथ अटैच है, देखिए ग्राउंड आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम चेक करें, 380 की हमारी जो डायोड रीडिंग थी वो हमें यहाँ पे मिल रही है 385। थोड़ा सा जैसे जैसे बोर्ड हमारा ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे हमारी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब इसको हम वहाँ पे से जो हमने सेंटर टेस्टर से उठाया था सेंसिंग वाले से, उसको हम उठा के वहाँ पे कनेक्टिविटी में कर देते हैं, तो ये लाइन हमारी ग्राउंड हो जाएगी। उसके बाद हम फ़ोन को चेक करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व होता है या फिर इससे भी हमें कुछ और आगे स्टेप फॉलो करना पड़ेंगी। और जंपर को भी आपको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो फ़ोन बार बार डैमेज होगा या जंपर पे लोड पड़ेगा तो वो खिंचा जाएगा। इस पर अब चेक कर लेते हैं हमारी जो रीडिंग है वो क्या मिल रही है अटैच करने के बाद। ये हमारा ग्राउंड हो गया है, ठीक है। अब एक बार इसको सबसे पहले हम बोर्ड को ऑन करके चेक करते हैं। तो ये मैंने फ्रेम में लगा लिया है। ये देखिए, अभी पहले लोगो आता था और अभी ये फोन ऑन हो गया है। जैसे ही पहले हम इसकी ऑन ऑफ की प्रेस करते थे तो हमें चार्जर कनेक्टिविटी का इंडिकेशन आता था, लो बैटरी का सिंबल। अब हमारा वैसा कोई भी नहीं आ रहा है, डायरेक्टली हमारा साइट रियलमी के फर्स्ट लोगो पर आ गया है, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम था वो फिक्स हो गया है। अगर हमारा प्रॉब्लम सेम रहता तो एज इट इज़ हमें वही लोगो वापस से हमें दोबारा ही देखने को मिलता। ये हमारा देखिए कम्प्लीटली ऑन हो गया है, टच भी वर्क कर रहा है और बैटरी का जो परसेंटेज है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 97% हमारी बैटरी है, एकदम फुल चार्ज हमारी बैटरी है। तो जावेद जी, आपका जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया है। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी हमारी, पोको X3 Pro मोस्ट वांटेड सेट है इंडिया का, जो लोगों को प्रॉब्लम करता है उसको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। इससे पहले हमने पोको X3 Pro का CPU चेंज का जो मार्केट में कैसे हो रहा है उसका भी सॉल्यूशन दिया था। अब CPU चेंज करने के बाद भी आपको अगर एडिटिव सेम प्रॉब्लम मिल रही है तो उसमें भी आप क्या क्या फाइंड करोगे, उसका सॉल्यूशन भी आज फोनवे टीम आपको देने वाली है।